शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। दिल्ली स्थित ऑफिस में ढोल नगाड़े बजे हैं। पार्टी वर्कर्स ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। पंजाब और चंडीगढ़ में आतिशबाजी हुई है। बाहर पार्टी दफ्तर के कार्यकर्ता नाचते गाते दिखे। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया है। कोर्ट ने कहा है कि आबकारी नीति में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा नहीं था। जांच में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। सीबीआई की चार्जशीट में भी कई खामियां थी। कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल की आंख से आंसू निकल आए। वो फकफकाकर रो पड़े। उन्होंने कहा कि आज सत्य की जीत हुई। मैंने जीवन में सिर्फ ईमानदारी ही कमाई है। इस दौरान साथ खड़े सिसोदिया भी भावुक हुए। केजरीवाल ने कहा कि मेरे साथ आजाद भारत का सबसे बड़ा षड्यंत्र हुआ, लेकिन मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। संविधान की जीत हुई है। दिल्ली की जनता के सामने आज सच आ गया। साफ हुआ कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल सिसोदिया के साथ एक ही गाड़ी में अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही परिवार वालों ने गले लगाकर स्वागत किया। इस दौरान सभी की आंखें खुशी से भर आईं। केजरीवाल ने पत्नी और बच्चों को गले लगाया। पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को भी गले लगाकर बरी होने पर बधाई दी। सुनीता ने कहा कि सच की हमेशा जीत होती है। संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, शिव शक्ति से ऊपर नहीं हो सकता। केजरीवाल सिसोदिया की बरी होने के बाद दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है। केजरीवाल की तस्वीर के साथ लिखा कि आपके पाप अभी धुले नहीं है। बीजेपी ने शराब नीति घोटाले में सबूतों से छेड़छाड़ का दावा किया। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सबूत मिटाने में माहिर हैं। उन्होंने शराब माफियाओं से मुनाफा कमाने के लिए दिल्ली के युवाओं को शराबी बनाया और अब सबूतों के अभाव में बरी हुए तो रोने का ड्रामा कर रहे हैं। उन्हें सजा जरूर मिलेगी। शराब घोटाले में केजरीवाल के बरी होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें बधाई दी। तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र ने विपक्षी दल के नेता पर झूठे केस लगाए। बीजेपी की चाल चरित्र सामने आया। तेजस्वी ने बड़ी मांग करते हुए दिल्ली में फिर से चुनाव कराने की बात कही और कहा कि राजधानी में दोबारा चुनाव होने चाहिए ताकि जनता सही मुद्दों पर चुनाव कर पाए। दिल्ली के शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सीबीआई को फटकार लगी है। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट में खामियां गिनवाई। सबूतों के अभाव में केजरीवाल सिसोदिया समेत 23 आरोपी बरी हो गए। साथ ही कोर्ट ने इस कथित घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई के जांच अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश कर दी है। सीबीआई इस फैसले को चुनौती देगी। सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज करेगी। अक्टूबर 2023 में पहली बार ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा था। मार्च 2024 तक ईडी ने कुल 9 समन भेजे और आखिर में 21 मार्च 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया। 10 मई 2024 को कोर्ट ने प्रचार के लिए उन्हें 21 दिन की जमानत दी, जिसके बाद सरेंडर उन्होंने किया। फिर 26 जून को सीबीआई ने अरेस्ट किया। जुलाई 2024 में ईडी और सितंबर 2024 में सीबीआई मामले में जमानत मिली और आखिर में 27 फरवरी 2026 यानी कि आज कोर्ट ने केस से बरी कर दिया है। एनसीईआरटी किताब विवाद मामले पर पीएम मोदी भी नाराज हैं। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने इसे लेकर सख्त रुख अपनाया। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने मीटिंग में तल्ख तेवर में पूछा कि किसने ये काम किया है। साथ ही किताब को तत्काल वापस लेने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि एनसीईआरटी की इस करतूत से सुप्रीम कोर्ट भी नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने किताब पर रोक लगा दी है। दिल्ली में बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। ये प्रोटेस्ट भगवान अयप्पा के मंदिर से सोना चोरी होने पर हुआ। चोरी की मुख्य आरोपी की तस्वीर सोनिया गांधी के सामने आई है, जिसके बाद बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोनिया गांधी के आवास के बाहर बड़ा प्रदर्शन हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है। हेलीकॉप्टर प्रचंड में बतौर को पायलट उड़ान भरने वाली वो देश की पहली राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वो लड़ाकू विमान सुखोई और राफेल में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति भी बनी थी। हेलीकॉप्टर में उड़ान के दौरान राष्ट्रपति ने सीमावर्ती क्षेत्रों और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का हवाई जायजा लिया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। AIADMK से निकाले गए और राज्य के पूर्व सीएम ओ पन्नीरसेल्वम डीएमके में शामिल हो गए हैं। सीएम MK स्टालिन की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा है। डीएमके में शामिल होने के बाद पन्नीरसेल्वम ने कहा है कि आईपीएस के अहंकार और सत्ता के दुरुपयोग ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि AIADMK कभी चुनाव नहीं जीत सकती। आपको बता दें कि 2022 में AIADMK ने पन्नीरसेल्वम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता
5.4 रही। भूकंप के झटके के बाद लोगों में दहशत फैल गई। कोलकाता में डर के मारे लोग घरों से बाहर निकल आए। घर के अंदर पंखे हिलते हुए दिखाई दिए। भूकंप का केंद्र बांग्लादेश में ढाका के अगर गांव में था। मुंबई पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 11 स्पोर्ट्स बुलेट बाइक बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 23 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मुंबई के अलग अलग थानों में 15 केस हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से बाकी सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है। यूपी के संभल में रंग एकादशी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रमजान माह का दूसरा जुम्मा भी है, जिसको लेकर पूरा शहर छावनी में तब्दील है। जमा मस्जिद के पास आसपास बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स, आरआरएफ और पीएसी के जवान तैनात हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह माहौल ना बिगड़े। साथ ही मस्जिद की दीवारों को त्रिपाल से ढांक दिया गया है। होली से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ सख्त एक्शन जारी है। कारोबारियों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। पीलीभीत में आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया। जंगल और झाड़ियों में छिपे तस्करों की तलाश में ड्रोन की मदद ली जा रही है। गोमती नदी के किनारे बसे गांव से सर्च ऑपरेशन में 71 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की गई। गाजियाबाद में मुस्लिम दुकानदारों को धमकी देने वाले सत्यम पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मंगलवार को मीट दुकान खोलने पर सत्यम पंडित ने होटल बंद करने को लेकर धमकी दी थी। दुकान खोलने पर आग लगाने की भी बात कही थी। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। इस वीडियो को सत्यम पंडित ने खुद अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था। यूपी में त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग लगातार एक्शन में है। लखनऊ में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्सपायरी और मिलावटी मिठाई जब्त की है। फैजुल्लागंज इलाके में 1 क्विंटल से ज्यादा सोन पापड़ी और राजभोग मौके से ही नष्ट किए गए हैं। इसके अलावा इलाकों में छापेमारी हुई है, जहां पर 10,415 किलो मसाले और खोया सीज किया गया है। इसकी कीमत तकरीबन 55 लाख रुपए बताई जा रही है। खाद्य विभाग ने 15 सैंपल्स ले लिए हैं। होली को लेकर वृंदावन से लेकर बरसाना नंदगांव में गोकुल तक लाखों श्रद्धालु पहुंचे। मां की बिहारी मंदिर में पुजारियों ने भक्तों पर प्रसादी गुलाल डालकर ब्रज की होली की शुरुआत की। पूरा परिसर रंग और गुलाल से सराबोर नजर आया। आज ब्रज में होली रे रसिया गाने पर भक्त खुशी से झूमते नजर आए। अयोध्या में नागा साधु और साधु संतों ने रंग भरी एकादशी के मौके पर होली खेली।